हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर ट्यूब। आज हम बात करेंगे क्रिएटिविटी की मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी। द वर्ड क्रिएटिविटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रिएटस विच मीन्स टू क्रिएट और टू ब्रिंग इनटू बीइंग। क्रिएटिविटी एक लैटिन वर्ड है जो क्रिएटस से ड्राइव्ड हुआ है। उसका मतलब होता है बनाना, विच मीन्स टू क्रिएट और टू ब्रिंग इनटू बीइंग, किसी चीज को बनाना। Creativity is the ability to generate new and original ideas, solutions और expression। क्रिएटिविटी एक एबिलिटी है तो जो न्यू जनरेट करती न्यू आइडियाज को, ओरिजिनल आइडियाज को, सॉल्यूशंस को और एक्सप्रेशंस को। क्रिएटिविटी इज एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। क्रिएटिविटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन एक्टिविटी का। हर किसी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी जरूर होती है। एवरी इंडिविजुअल शो हिज क्रिएटिविटी इन हिज वर्क। हर इंसान अपनी क्रिएटिविटी अपने काम के जरिए बताता है। फॉर एग्जाम्पल, पेंटर पेंट्स अ पिक्चर। पेंटर क्या होता है? पिक्चर पेंट करता है। पोएट कंपोजेस हार्ट टचिंग पोएम। पोएट क्या करता है? हार्ट टचिंग पोएम्स लिखता है। सिंगर सिंग्स हार्ट टचिंग सॉन्ग्स। समझ में आ गया आप लोगों के? क्रिएटिविटी इज अ स्किल टू प्रोड्यूस थिंग्स इन न्यू स्टाइल। क्रिएटिविटी एक स्किल है जिसके जरिए हम कुछ चीज को मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, थिंग्स को न्यू स्टाइल के अंदर क्रिएटिविटी कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी अपन। क्रिएटिविटी इज फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल। क्रिएटिविटी हर किसी इंसान के अंदर होती है, बस हमें उसको अपने अंदर से निकालना होती है। हर किसी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी जरूर होती है। तो चलिए अब देखते हैं क्रिएटिविटी की डेफिनेशंस। यहाँ पे दो डेफिनेशंस है, अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन, अकॉर्डिंग टू ड्रेवडेल। इन दोनों डेफिनेशंस से आपको जो भी इजी लगे आप वो लिख सकते हैं एग्जाम में। दोनों में से दोनों लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी आप लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। इट शुड बी ओरिजिनल। मतलब जो भी क्रिएटिव आइडिया या सॉल्यूशन आपके दिमाग में जनरेट हुआ है या आप जो भी लाए हैं आइडिया और सॉल्यूशन, वो ओरिजिनल होना चाहिए। वो मतलब किसी का भी कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ओनली ओरिजिनल। इट शुड बी यूजफुल। इट शुड बी यूजफुल मतलब कि जो भी क्रिएटिविटी वो क्या होना चाहिए? यूजफुल होना चाहिए। इसके मतलब लाइन से ही समझ में आ रहा है, इट शुड बी यूजफुल। इट शुड बी सोशली एक्सेप्टेड। सोशली एक्सेप्टेड होना चाहिए, यानी कि लोग इसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ये क्रिएटिविटी है ना, तो ये सोशली एक्सेप्टेड होना चाहिए। इट इंक्लूड्स न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो भी क्रिएटिविटी आप जनरेट कर रहे हैं, मतलब जो भी आपने क्रिएटिविटी जनरेट करी है वो पुराने आइडियाज के जो कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग, है ना, तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनता है ये। क्रिएटिविटी लीड्स टू टैलेंट। इसका मतलब ये है कि क्रिएटिविटी आपके अंदर का टैलेंट को डेवलप करती है और शो करने में आपकी हेल्प करती है ना। इट ऑलवेज हैव न्यू और नोवेल अप्रोच। मतलब कि हमेशा नई होना चाहिए और ओरिजिनल अप्रोच पर होना चाहिए। ओके। अब है डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। इसके अंदर हम मतलब हमारे पास अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें अगर उसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमें क्रिएटिविटी के जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करना चाहिए, स्टेजेस को। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। सो फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन, है ना। स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी की फर्स्ट स्टेज क्या है? प्रिपरेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी। हाँ, तो इन इट इज अ स्टेज ऑफ लर्निंग, रिसर्चिंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। इसके अंदर क्या करेंगे हम? जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसके बारे में हम लर्न करेंगे, रिसर्च करेंगे और उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इट इज एन इनर अर्ज टू क्रिएट टू सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब हम अपने आप को अंदर से इसके लिए मोटिवेट करेंगे, किसके लिए? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इट फोकसेस अटेंशन ऑन द प्रॉब्लम। हमारा फोकस किस पे होता है? प्रॉब्लम पे, ठीक है। कि हमें किस अटेंशन की मतलब किस चीज पे देते हैं हम लोग कि हमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। इट फोकसेस अटेंशन ऑन द प्रॉब्लम। इन दिस स्टेज वी ऑर्गेनाइज डाटा रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं इसके अंदर कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो भी डाटा होता है उसको हम वापस से ऑर्गेनाइज करते हैं। सेकेंड है कलेक्ट इंफॉर्मेशन, गैदर डाटा एंड एक्सप्लोर एग्जिस्टिंग आइडियाज और सॉल्यूशन। अब जो भी प्रॉब्लम हमने देखी उसके उससे हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम के रिलेटेड जो डाटा उसको हम कलेक्ट करेंगे। गैदर डाटा मतलब डाटा को कलेक्ट करेंगे एंड एक्सप्लोर एग्जिस्टिंग आइडियाज। और फिर हम उसके अंदर क्या एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन उसके अंदर हैं हम पहला वो देखेंगे, ठीक। उसके बाद प्रोवाइड रिलीवेंट आइडियाज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। और लास्ट में हम क्या करेंगे? हमें जो भी आइडिया सही लग रहा प्रॉब्लम को लेकर तो हम उस आइडिया को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हाँ, तो सेकेंड स्टेज है क्रिएटिविटी की इंक्यूबेशन।
हाँ, तो फर्स्ट स्टेज में हमने क्या पढ़ा था, हमें प्रॉब्लम के बारे में लर्न करते हैं, है ना? उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और फिर लास्ट में उसका एक हम सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना? और अब सेकंड स्टेज में क्या करेंगे हम लोग कि इसमें हम ट्रायल करेंगे। इट इज़ अ स्टेज ऑफ ट्रायल, मतलब जो भी हमने सॉल्यूशन निकाला था उसका हम ट्रायल करेंगे। इन दिस द पर्सन टेस्ट हिज आइडियाज एंड गैन एक्सपीरियंस। पर्सन वही टेस्ट करेगा उसके आइडिया को और गैन एक्सपीरियंस करेगा, है ना? इट इज ऑल्सो नोन एज सबकॉन्शियस फेज, इसे ये भी कहा जाता है। इन दिस द प्रॉब्लम गोज फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड इनटू अनकॉन्शियस माइंड। इसके अंदर प्रॉब्लम कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जाती है। In these, we organize and reorganize the idea and test them again and again. इसके अंदर क्या करेंगे, हमारा जो भी हमने आइडिया देखा था उसे हम टेस्ट करेंगे, है ना? तो ऑर्गेनाइज करेंगे, और अगर फिर भी वो फेल हो जाता है तो हम देन क्या करेंगे, फिर से उसे रीऑर्गेनाइज करेंगे आइडिया को, और इसी तरीके से अगेन एंड अगेन चलते रहेगा जब तक हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। If no progress is seen, then we pursue to solve the problem with different idea. वही चीज हो गई, अगर हमने उसके अंदर प्रोग्रेस नहीं दिख रही है हमें, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसको हार मान के बैठ जाएं कि चलो नहीं हो रहा। ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें जब भी डिफरेंट आइडिया ट्राई करते रहना जब तक कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। ठीक है, ये होता है इंक्यूबेशन। हम्म तो थर्ड स्टेज है क्रिएटिविटी की इल्यूमिनेशन। तो सेकंड स्टेज में हमने क्या पढ़ा था, हमें हार नहीं मारना है और हमें सॉल्यूशन ढूंढते रहना है प्रॉब्लम का। तो वही अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम, दिस इज द आहा मोमेंट। आहा मोमेंट मतलब कि जैसे कि आहा हमें तो आइडिया आ गया, होता है ना एकदम ऐसा आहा मोमेंट। तो ये वो होता है, दिस इज द आहा मोमेंट, कि एकदम हमें सडनली आइडिया आ गया है। इन दिस स्टेज न्यू आइडियाज एंड सॉल्यूशन सडनली अपियर इन माइंड। इसमें क्या होता है, एकदम से हमें क्या होता है, माइंड में हमारे एकदम से आइडिया आ जाता है सडनली, हमें पता नहीं होता, एकदम दिमाग की बत्ती जल जाती है, एकदम से बिल्कुल क्लियर वो अपना मतलब जो आइडिया रहता है वो क्लिक हो जाता है माइंड के अंदर। द आइडिया और सॉल्यूशन अपीयर्स अनएक्सपेक्टेडली इन एनी फॉर्म। मतलब आइडिया और सॉल्यूशन है वो हमें किसी भी अनएक्सपेक्टेडली मतलब हमारे दिमाग में आ जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम उस मूड में बैठे हैं कि हम सोच रहे हैं तभी हमें उसका आइडिया आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। हम लोगों ने उस चीज को छोड़ दिया, उसके बाद अगर हमने खाना खा रहे हैं, हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तब भी अनएक्सपेक्टेडली वो हमारे दिमाग में क्या है, सॉल्यूशन और आइडिया उसका आ सकता है। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ आइडिया और सॉल्यूशन कैन बी एक्साइटिंग एंड मोटिवेटिंग। अगर हमने आइडिया ढूंढ लिया है, तो अगर हमारा आइडिया ढूंढ लिया हम लोगों ने, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा इल्यूमिनेशन। तो फोर स्टेज है क्रिएटिविटी की वेरिफिकेशन। तो ये क्या है, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ये फाइनल स्टेज है क्रिएटिविटी की। इट इज द स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ न्यू आइडिया। ये क्या है, मतलब हम लोगों ने जो भी हमारा आइडिया आया था हमें, उसका हम वेरीफाई करेंगे इस स्टेज के अंदर। इन दिस वी टेस्ट न्यू आइडियाज अगेन एंड अगेन टू मेक इम्प्रूवमेंट। और हमारा जो भी आइडिया था हम उसे टेस्ट कर रहे हैं, और उसको मतलब बार बार अगेन एंड अगेन टेस्ट करते रहेंगे, और उसके अंदर क्या करते रहेंगे, इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे हम लोग। इफ वेरिफिकेशन फेल देन वी हैव टू रीस्टार्ट अगेन। अगर वेरिफिकेशन फेल हो गई है ना, अगर इसमें कुछ एरर आ रहा है, कुछ गलत हो गया, तो हमें वापस से शुरू से वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगी इसी प्रोसीजर को। द क्रिएटिव वर्क इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस फोर स्टेजेस। ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये थी हमारी स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। आ गया होगा, फर्स्ट स्टेज थी हमारी प्रिपरेशन, सेकंड थी इंक्यूबेशन, थर्ड थी इलिमिनेशन, फोर्थ है वेरिफिकेशन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी फोर टाइप्स के होते हैं, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन। First है fluency. It is the ability to generate large number of ideas or solution. मतलब इसमें पर्सन में इतनी एबिलिटी होना चाहिए कि वो लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज और सॉल्यूशंस को जनरेट कर सके। मतलब कि हजारों और हजारों आइडियाज होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, वो इंसान जनरेट कर सके। इट इज अबाउट प्रोड्यूसिंग डिफरेंट ऑप्शंस विदाउट वरिंग अबाउट देयर क्वालिटी। मतलब वही हो गया कि डिफरेंट ऑप्शंस प्रोड्यूस करना है अपनों को, आइडियाज को, विदाउट वरिंग अबाउट देयर क्वालिटी। उसकी क्वालिटी की फिक्र नहीं करना है कि वो ठीक है या नहीं है। Second है flexibility. It is the ability to easily abandon all way of thinking and adopt to new ideas or solutions. इसके अंदर हम मतलब इतनी एबिलिटी होना चाहिए कि हम इजीली ऑल वे ऑफ थिंकिंग को छोड़ सके और न्यू आइडियाज को अडॉप्ट कर सके। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू थिंक इन डिफरेंट वेज। तो हम अलग अलग तरीके से सोचें नए आइडियाज को। हाँ, तो थर्ड है ओरिजिनलिटी। इट इज द एबिलिटी टू डेवलप आइडियाज और सॉल्यूशन दैट आर न्यू,
यूनिक और अनएक्सपेक्टेड। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, जो आइडिया होना चाहिए हमारा वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए। मतलब वो बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। इट इज अबाउट बीइंग इनोवेटिव एंड थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। मतलब आउटसाइड द बॉक्स मतलब समझो कि सबसे ज्यादा अलग, बॉक्स के अंदर नहीं, बॉक्स के बाहर एकदम यूनिक आइडिया होना चाहिए और इनोवेटिव होना चाहिए। इलाबोरेशन, it is the ability to develop and expand ideas by adding details and refine them। इसके अंदर मतलब इलेबोरेशन ऐसी एबिलिटी है जो मतलब आइडियाज को एक्सपांड करती है। मतलब हमारे पास उसका आइडिया है पर हम उसके अंदर और डिटेल्स ऐड करके उसको और अच्छे से रिफाइन कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इट इज अबाउट टेकिंग इनिशियल आइडिया एंड एड डिटेल्स टू मेक देम कंप्लीट एंड मोर प्रैक्टिकल। वही हो गया कि मतलब जो हमारे पास इनिशियल आइडिया है उसके अंदर हम और डिटेल्स ऐड करके उसको अच्छे से कंप्लीट करें और मतलब वो और मोर प्रैक्टिकल हो जाए। तो एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी भी कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा आज का क्रिएटिविटी का टॉपिक था, जिसमें हमने मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ी और हमने उसके एलिमेंट्स पढ़े। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।